राज्यं वदामि भवतां सरेशम् दिव्यं वदामि भवतां च नित्यम् आत्मोन्नतिं योगपरेम नित्यम् पूर्णो वदामि भवतां श्रियं च। मैं आज का यह प्रवचन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के योग सूत्र में से यह श्लोक उद्धृत करता हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ में, जो कि उनका यह ग्रंथ अपने आप में अप्रकाशित सा है, उन्होंने अपने जीवन में 11 ग्रंथ लिखे, जिसमें योग वासिष्ठ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ बना कि वही एक प्रकाशित है, मगर इसके अलावा भी उनके कुछ ग्रंथ जो योग सूत्र हैं, ब्रह्म विमुच्चय है, ऐसे कुछ श्लोक ग्रंथ ऐसे हैं जो अप्रकाशित से हैं। और अप्रकाशित इसलिए हैं कि वो विलुप्त हो गए है नहीं, होंगे तो प्रकाशित होंगे। और अंग्रेजों के 300 साल की उस आधिपत्य में हमने बहुत कीमती ग्रंथ या तो तिब्बत में चले गए या बर्बाद हो गए। उनमें यह योग सूत्र अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था, या यूं कहें कि है, मगर अभी तक विद्वानों की नजरों में और आम व्यक्तियों की नजरों में आ नहीं सका है। आज मैं इसी श्लोक के आधार पर एक श्रेष्ठतम सत्य को उद्घाटित करने के लिए आपके सामने हूं। वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि जिन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाई को स्पर्श किया, पूर्णता को स्पर्श किया, और जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, ब्रह्मत्व कहा जाता है, उसको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म की, योग की, जीवन की और चिंतन की जो कुछ धाराएं, जो कुछ तथ्य स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। और उस समय बड़ा ये संघर्ष था उन दिनों में कि वशिष्ठ अगर ब्रह्मर्षि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए, और विश्वामित्र उस समय ऋषियों के एक श्रेष्ठ, या ऋषियों के सभापति, या ऋषियों में ज्येष्ठ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने कई बार उनको निवेदन किया, कहा कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूं, मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो मैंने भी किया है, मैं भी ब्रह्मलोक में जाके आ गया हूं जैसे आप लोग जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में, ऋषि समाज में। और जब भी कहीं सभा होती, सम्मेलन होता, वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और विश्वामित्र आते तो कहते कि आओ राज ऋषि बैठिए, और उनको बहुत क्रोध से तिलमिला जाते, आग बबूला हो जाते, और खुलेआम कहते कि क्या बात है, क्यों है, मैं क्यों राज ऋषि हूं, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हूं, क्या मुझे न्यूनता है। मगर वशिष्ठ कुछ उत्तर नहीं देते, बस केवल यही कहते कि राज ऋषि अपना स्थान ग्रहण करिए। वो बैठ जाते, और विश्वामित्र अपने आप में क्रोध से अतिरेक होकर के निश्चय कर लिया कि मैं इस वंश को समाप्त कर दूंगा, इस वशिष्ठ को समाप्त कर दूंगा, जिससे कि न ये रहेगा न मुझे राजऋषि कहेगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र, सत्पुत्रो वही वशिष्ठ साम पूर्णत्वम सा अद्वितीयम च, अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय पुत्र, मेधावी पुत्र। और उसने उस अपने तपोबल से या क्रोध बल से एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त करता गया। कभी 2 पुत्र मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं, कभी 1 मरा है, कभी 5 मर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर 100 पुत्रों का समाप्त कर दिया।
और उस बीच में भी कभी सम्मेलन हुआ और सब ऋषियों को मालूम। अब विश्वामित्र के क्रोध के सामने कौन पड़े। फिर भी कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ बैठे, तो ज्यों ही विश्वामित्र आए तो उनका, आइए राज ऋषि, आपने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप में आवश्यक होगा शायद आपके जीवन में, आप आसन ग्रहण करिए। और विश्वामित्र ने पूरे के पूरे स्वपुत्रों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब केवल वशिष्ठ को समाप्त करना जरूरी है, वंश ही नहीं रहे। जब वंश ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे राजर्षि कहेगा। और हर समय एक क्षत्रिय वेश, क्षत्रिय तो थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वेश में एकदम से धनुष बाण लिए हुए, राम को भी उन धनुष बाण की शिक्षा दी, और तलवार लिए हुए, और बिल्कुल एक वीर व्यक्ति की तरह पूरे जंगल में ऋषि समाज में विचरण करते रहते। उनके क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुर्वासा और विश्वामित्र दो ही ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपने आप में एक अत्यधिक क्रोध युक्त व्यक्तित्व बने, मगर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे। उस निश्चय कर लिया कि आज वशिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मंत्रों से मरेगा नहीं, उसका ब्रह्मर्षि पद है और ब्रह्मर्षि कवच है, किसी भांति मेरे मंत्रों से समाप्त नहीं हो सकता। मगर यदि समाप्ति करना है तो किसी तलवार से या किसी कटार से समाप्त कर दें। और क्रोध में आग बबूल, जिस दिन दोपहर कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ ने कहा कि 100 पुत्रों की समाप्ति के बाद भी आइए विश्वामित्र जी, आइए राजर्षि, अपना आसन ग्रहण करिए। उसने आंखों में अंगारे भर करके कहा, ठीक है, अब तुम कह दे, आज अंतिम दिन है तेरा, आज रात या तू है या मैं हूं। ऐसा जीवन मेरा, ऋषि समाज में मेरा अपमान, और इतना अपमान कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहे, जबकि मैंने ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है। शाम का समय था, रात्रि के 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे। वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी घर में दीपक लग रहा था और दोनों ही बैठे हुए थे। वशिष्ठ लेटे हुए थे, कात्यायनी पांव दबा रही थी, और कात्यायनी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक आपसे प्रश्न करना है। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि इस समय समस्त ऋषि कुलों में जितने ऋषि हैं आर्यावर्त में, सर्वश्रेष्ठ कौन है? कात्यायनी, लोग मुझे कहते हैं पर मैं हूं नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो केवल विश्वामित्र है, उनकी जैसी तपस्या अपने आप में किसी के पास है ही नहीं। उनका विश्वामित्र आपके 100 पुत्रों का वध करने वाला, उनका 100 पुत्रों के वध करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या व्यय करनी पड़ती है। इतनी तपस्या व्यय की है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर तप है, ओज है, बल है, बहुत तपस्या की हुई है, तब उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे सकता है। नहीं तो इस तपस्या के बाद तो वो अपने आप में एक पामर बनकर समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले कोई सन्यासी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई तपोधारी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, इस समय नहीं है आर्यावर्त में। विश्वामित्र बाहर कटार लिए खड़े खड़े सुन रहे थे। उसने कहा, मैंने इसके 100 पुत्रों का वध कर दिया, और वध करने के बाद भी ये केवल एकांत में जहां अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है, वहां मुझे गालियां देनी चाहिए थी, गालियां नहीं दे रहा है। कह रहा कि अद्वितीय व्यक्तित्व है, इतना ऊंचा पद है, इतना तेजस्वी है, तपस्वी है, और आत्मग्लानि से वंचित एकदम भीग गए आंसुओं से। और उसने धनुष बाण नोच नाच करके फेंक के, कटार फेंक करके, और एकदम से कुटिया के अंदर घुसे और उनके पांवों को स्पर्श कर करते ही वशिष्ठ ने उनको बाहों में लिया। उनका, आओ ब्रह्मर्षि, बैठिए। उनका, है दुष्ट, अगर पहले ही कह देता ब्रह्मर्षि तो मैं तेरे 100 पुत्रों का वध ही क्यों करता? आज मुझे ब्रह्मर्षि कहा है। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे शरीर पर कोई राजऋषि के चिन्ह नहीं देख रहा हूं, न धनुष बाण है, न कटार है, न तलवार है, कुछ नहीं है। आज बिल्कुल एक ब्राह्मण ब्रह्मत्व तुम दिख रहा है। और जब तेरे पास धनुष बाण हिंसक वृत्तियों की सामान देखता तो मैं राजऋषि कहता। आज तो बिल्कुल तेरे पास कुछ नहीं है, केवल आंसुओं से भीगा हुआ तुम्हारा चेहरा है, और न कटार है, न धनुष बाण है। इसलिए ब्रह्मर्षि कहना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसलिए तुम सही अर्थों में ब्रह्मर्षि हो आज। और उसी समय विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को जीवित किया। ऐसा वशिष्ठ, इतना क्षमाशील व्यक्तित्व, क्रोध को पीने वाला व्यक्तित्व ही अपने आप में अद्वितीय हो सकता है। और उन्होंने अपने ग्रंथ में, योग वशिष्ठ में, उन सूत्रों की व्याख्या की है जिन सूत्रों के माध्यम से एक आत्मा
पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो सकती है। एक कण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन सकता है, एक बूंद अपने आप में पूर्ण समुद्र बन सकती है। इस बूंद और समुद्र के आपसी संबंध को, एक लघु से गुरुत्तम शब्द के संबोधन को योग कहा जाता है। योग का मतलब दो चीजों के मिलन को योग कहते हैं। एक योग नहीं बन सकता है। जहां दो चीजें मिलती हैं वहीं अपने आप में योग है। और उसने उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने जो कुछ सत्य उद्घटित किया है, जो कुछ बताया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि आज भी योग की वे क्रियाएं इस संसार में तो नहीं है, इसलिए कि वो ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है, इसलिए कि वो चेतना नहीं है। मगर जो कुछ अष्टांग योग या योग का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ है, या वह अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है। किस प्रकार से हम आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक चिंतन को, आंतरिक धारणाओं को, आंतरिक रहस्यों को स्पष्ट कर सके, समझ सके, वह योग वशिष्ठ का एक अत्यंत हल्का सा प्रयास है। हल्का सा प्रयास इसलिए कि वो संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। यद्यपि वशिष्ठ के बाद भी ऋषियों ने इस ज्ञान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, यद्यपि उस समय के ऋषि कुल में या ऋषि समाज में वशिष्ठ अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं थे। अपने आप में अद्वितीय तो थे ही, मगर ज्योतिष के क्षेत्र में वे अत्यधिक कमजोर थे, क्षीण थे। काल निर्णय में अपने आप में क्षीण कमजोर थे, इसलिए गुरुपद प्राप्त कर ही नहीं सके। उनको गुरु रूप में कहा ही नहीं गया, आचार्य कहा गया, आचार्य वशिष्ठ हर जगह कहा गया। और वे खुद भी छटपटाते रहे कि मुझे गुरु कहा जाए, क्योंकि उन्हें काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था। और काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था, तभी एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वशिष्ठ खुद कुलगुरु हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वे खुद तैयार हो गए कि मुझे तिलक करना है, और काल उनको लेकर के वनवास भेज देता है। वशिष्ठ को पता ही नहीं पड़ा कि राज्याभिषेक करना है कि ये जंगल में जाएंगे। कैसा क्षण, कैसे वशिष्ठ पकड़ नहीं पाए उस क्षण को, क्यों नहीं समझ पाए? और उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद प्रभु हाथ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर तुम गुरु हो ही नहीं। ऋषियों ने यही कहा, धिक्कारा उनको, बहुत भर्त्सना की उनकी कि तुम जीवन में अधूरे हो, तुम गुरु नहीं बन सकते, तुम आचार्य बन सकते हो। आचार्य का मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा देने वाला। तुम इन शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, गुरुत्व नहीं दे सकते, पूर्णता नहीं दे सकते। और एक विषय भी अधूरा है तुम्हारा, ज्योतिष का क्षेत्र भी अधूरा है, काल निर्णय का क्षेत्र भी अधूरा है, तो तुम अधूरे हो। और इस ग्लानि से उन्होंने संन्यास ले लिया। ऐसा संन्यास कि अपने आप में बिल्कुल एकांत, जहां केवल वो रहे और जहां केवल कात्यायनी रही, जहां उनको प्रथम बार दीक्षा दी, पत्नी को शिष्य बनाया और उनको ब्रह्मत्व ज्ञान प्राप्त किया। और जीवन भर इस बात की खोज चिंतन करते रहे कि मैं किस प्रकार से उस ज्योतिष काल ज्ञान को, काल निर्णय को ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इस चिंतन को उन्होंने उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जो जीवन के अंतिम क्षण की उनकी रचना है। और मैंने यह श्लोक उस योग सूत्र में से आपके सामने स्पष्ट किया है। इस श्लोक में उन्होंने एक नवीन तथ्य को स्पष्ट किया है। इस श्लोक में, एक ही श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अपने आप में क्षीण है, इसलिए कि मैं काल को नहीं पहचान पाया, और मेरा जीवन अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि अंतिम क्षण में दोबारा संन्यास लेकर के मैंने काल को पहचाना। जब उनका देहावसान हुआ तब उसमें काल के अद्वितीय आचार्य बने, अद्वितीय गुरु बने, उनको गुरु शब्द से विभूषित किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनका सम्राटाभिषेक किया गया। ऋषियों ने मिलकर के कहा कि आपको जैसा काल निर्णय करने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। उस काल के क्षण को पकड़ा, और किस प्रकार से काल के क्षण को पकड़ा जा सकता है, काल को पहचाना जा सकता है, काल को अपने अनुरूप बनाया जा सकता है, काल का विस्तार किया जा सकता है, काल का संतुलन किया जा सकता है, सब योग सूत्र में है। योग वशिष्ठ में तो केवल यह है कि हम अपने पूरे शरीर को किस प्रकार से जीवंत जागृत चैतन्य बना सकते हैं। यम नियम प्राणायाम जो कुछ भी, अष्टांग योग, मगर शरीर को साधना एक अलग चीज है, अंदर की वृत्तियों को अपने आप में साधना एक अलग चीज है, अंदर के चक्रों को जागृत करना अपने आप में एक अलग चीज है, पर अंदर के काल को पहचान लेना और पकड़ लेना अपने आप में दूसरी चीज है। कि जो काल बाहर है,
कालो ये निर्वदा विपुला च लक्ष्मी। लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है काल को पकड़ने की क्षमता जानने वाला, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला, एहसास करने वाला कि क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है। ऐसा चिंतन, ऐसा व्यक्तित्व उस योग सूत्र में स्पष्ट हुआ। मगर उस योग सूत्र में उन्होंने दोनों तथ्य प्रतिपादित किए। कभी ऐसा ईश्वर मौका दे, प्रभु दे कि योग सूत्र को वापिस उस ब्रह्मांड की रश्मियों से प्राप्त किया जाए और वापिस प्रकाशित किया जाए, अपने आप एक अद्वितीय ग्रंथ बन सकेगा संसार का, जैसा ग्रंथ न लिखा गया न लिखा जाएगा, ऐसा वशिष्ठ ने लिखा है। उसमें बताया गया कि मनुष्य उस शरीर को, मैंने योग वशिष्ठ में जो कुछ लिखा वह अपने आप में अत्यंत छोटा सा प्रयास था। आज मैं एहसास कर रहा हूं कि वास्तव में योग वशिष्ठ अपने आप में कोई ग्रंथ ही नहीं मेरा। अगर उसके माध्यम से मैं खुदक रहा हूं, अपने आप में तेज भर रहा हूं, अपने आप में एहसास कर रहा हूं, तो वह तो काल के साथ मिटने वाला ग्रंथ है। वह अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ, अद्वितीय व्यक्तित्व नहीं बन सकता मेरा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो कुछ मैं लिख रहा हूं, अब मैं पूर्णता के साथ लिख रहा हूं इन योग सूत्रों को, उन सूत्रों को जिसके माध्यम से मैं व्यक्ति के दोनों आयामों को स्पष्ट कर सकता हूं। यह आयाम कि व्यक्ति किस प्रकार से इस पूर्ण भौतिकता से, जो उसके शरीर में पांचों तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इन तत्वों से परे होकर के पूर्ण विशुद्ध बन सके, पहुंच सके सारी क्रियाओं में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। दूसरे शब्दों में कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शरीर को अत्यंत वायवीय बना करके जाने की क्रिया, आने की क्रिया, ये सरल शब्दों में। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 80% तो जल है, जल तत्व है। चाहे आप हड्डियों को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे मांस को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे शरीर को निचोड़ें, स्पंदन करें तो जल निकलेगा। 80% जो वजन है उसका तो जल है। 100 किलो वजन है, 80 किलो तो जल है। और 16.5 किलो उस वजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व है, जो अपने आप में चुंबकीय कहा जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन से चिपका हुआ चलता है। नहीं तो आदमी उठ जाता। आप जमीन पे चले इसीलिए कि आप पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है। जो कुछ रॉकेट में ऊपर गए हैं और जहां गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, वहां जब उस रॉकेट से बाहर निकल के उन्होंने विचरण किया तो उन्होंने समझा कि मैं तो उन रॉकेट में जाने वाले वैज्ञानिक, उनका हम शरीर को जुम्बिश देते हैं, कम से कम 50 मीटर एकदम से चले जाते हैं। थोड़ा सा उंगली इशारा किया और हम चले गए। यानी हम पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण इतने मुक्त हो गए कि अगर हम 80 फुट की छलांग लगाएं तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ा। ऐसा रूस ने परीक्षण किया। उसके कमर पर इतना प्लास्टिक रस्सा बांध करके उनको खिड़की से बाहर छोड़ दिया, रॉकेट के बाहर, और वह एक हल्की सी जुम्बश से कि जैसे ऐसा किया और वो 80 फुट कूद गया। जमीन से नहीं कूद सकता आदमी, वहां से कूद सकता है, इसलिए कि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी से इसलिए कूद नहीं सकता कि वहां गुरुत्वाकर्षण है, और जहां गुरुत्वाकर्षण है वहां मृत्यु है। मृत्यु का दूसरा नाम गुरुत्वाकर्षण है, बंधा हुआ है। इसलिए जब एक कवि होता है तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह इस पृथ्वी की बात ही नहीं करता, वो तो कल्पना की बात करता है, इसलिए वो जीवित रहता है। नृत्य करने वाला अपने दोनों पांवों को ऊंचा उठा देता है, पृथ्वी से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो जीवित रह पाता है। जहां गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हुए वह जीवन पूर्ण बना। मगर हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों वापिस पृथ्वी का सहारा लेना पड़ता है? इसलिए लेना पड़ता है कि हम पूर्ण रूप से पृथ्वी से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते। और योग सूत्र में यही समझाया है कि इन क्रियाओं के माध्यम से आप पृथ्वी छोड़ सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास वायु तत्व रहेगा, अग्नि तत्व रहेगा, आकाश तत्व रहेगा, 3 तत्व रहेंगे, और तीनों का आकार बिल्कुल लघुत्तम अंगूठे के आकार का है। उन तीनों तत्वों को प्राण कहते हैं। प्राण की और कोई परिभाषा नहीं है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व मिलकर के जो कुछ बनता है वो अपने आप में प्राण है। इसलिए प्राण प्राण में समा जाने की क्रिया जमीन से नहीं बनती, जल तत्व से भी नहीं बनती।